दोस्तों अमेरिका का एक व्यक्ति केविंग करने के लिए जाता तो है, लेकिन वो वहां से जिंदा वापस नहीं लौट सका। तो दोस्तों आखिर केविंग के दौरान उस व्यक्ति के साथ में क्या ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों केविंग यानी नई नई गुफाओं की खोज करना। दोस्तों केविंग एक ऐसी चीज है जहाँ पर लोग नई नई गुफाओं की खोज करते हैं और केविंग के दौरान वो ऐसी ऐसी तंग जगह से गुजरते हैं जहाँ पर सांस लेने तक की जगह नहीं होती। और ऐसे ही 26 साल के जॉन एडवर्ड जोन्स अमेरिका के उटा शहर में नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने गए थे, लेकिन जॉन को कभी ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस केव से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। 24 नवंबर 2009 जॉन और उसका भाई जोस और उनके साथ करीब 10 मेंबर और नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। शुरू के 1-1.5 घंटे काफी नॉर्मल बीत रहे थे और इन लोगों ने गुफा के अंदर सबसे बड़ी जगह द बिग स्लाइड का पता लगा लिया था। दोस्तों यहाँ तक ये लोग काफी आसानी से पहुँच गए थे और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि गुफा के सबसे खतरनाक हिस्से में जाया जाए, जो कि था द बर्थ कैनाल। ये जगह काफी ज्यादा तंग थी दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति का फिट होना काफी ज्यादा मुश्किल से भरा था। दोस्तों इस दौरान सबसे आगे जॉन और उसके पीछे उसका भाई जोस और बाकी के क्रू मेंबर्स थे और ये सब धीरे धीरे गुफा में आगे मूव करते जा रहे थे। और दोस्तों थोड़ा आगे चलने के बाद गुफा 2 हिस्से में बढ़ जाती है और जॉन गलती से गुफा के लेफ्ट वाले हिस्से में मूव कर जाता है और जॉन को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस साइड वो मुड़ रहा है वो द बर्थ कैनाल नहीं बल्कि वो गुफा का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर इससे पहले कभी कोई गया ही नहीं था। धीरे धीरे जॉन इस गुफा में आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है गुफा काफी ज्यादा तंग होने लगती है। जॉन को अपने हाथ और पैर चलाने के लिए ठीक से जगह भी नहीं मिल पा रही थी दोस्तों। और अब जाकर के जॉन को थोड़ा रियलाइज हुआ कि शायद वो गलत ट्रैक पर आ गया है और अब वो ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां पर वो मुड़कर वापस चला जा सके। अब जॉन कॉक्सक्रू नाम की जगह पर पहुंच चुका है जहां पर केवल छोटे लोग और फ्लेक्सिबल लोग ही जा सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा जो कि ठीक इसी जगह पर फंस गया था और उस बच्चे की हाइट थी 5 फुट 7 इंच और इसके बावजूद भी उस बच्चे को निकलने में करीब 14 घंटे का समय लग गया था। पर दोस्तों जॉन की हाइट तो करीब 6 फुट थी और अब जॉन का ये हाल हो चुका था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। जब वो ठीक से सांस लेना चाहता तो छाती फूलने की भी जगह केव के अंदर मौजूद नहीं थी दोस्तों। लेकिन जैसे तैसे करके जॉन आगे बढ़ता रहता है और थोड़ी देर बाद जॉन को एक होल दिखाई देता है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो उस होल के थ्रू बाहर निकल सकता है और जॉन इस होल में घुसने की पूरी कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो इस होल के अंदर घुसता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो एक डेड एंड पॉइंट पर घुस चुका है। जॉन अब एक छोटे होल में उल्टा फंस चुका है जहां से अब वो खुद वापस नहीं निकल सकता है क्योंकि उसके हाथ बुरी तरह से फंसे हुए हैं और ग्रेविटी भी उसको नीचे की ओर ही खींच रही थी। तो अब जॉन अपने भाई जोस को जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुका हूँ और मेरी हेल्प करो। और जोस इस गुफा के अंदर उल्टा आता है ताकि उसको वापस मुड़ने में दिक्कत ना हो। और जब जोस अपने भाई जॉन को देखता है तो उसके सिर्फ 2 पैर ही नजर आ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा ने जॉन को जकड़ लिया हो। अब जोस अपने पैरों को जॉन के पैरों में फंसा करके निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बाहर आने के बजाय और अंदर चला जाता है। काफी देर ट्राई करने के बाद जब कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो जोस गुफा से बाहर आता है और प्रोफेशनल रेस्क्यूअर्स की मदद मांगने के लिए जाता है। और करीब 3 घंटे के बाद रात के करीब 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर जिनका की नाम सूजी मटोला है जॉन को रेस्क्यू करने के लिए आती हैं। सूजी की हाइट करीब 5 फुट 3 इंच थी, इसी वजह से वो आसानी से जॉन के करीब पहुंच गई थी। लेकिन जैसा सूजी ने सोचा था उससे तो जॉन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। ऐसे में सूजी जॉन को हिम्मत देने के लिए कहती है तुम जल्दी ही इस गुफा से बाहर निकलोगे तो चिंता मत करो। और जॉन बोलता है हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। और सूजी काफी देर तक जॉन को बाहर निकालने का ट्राई करती रहती है, लेकिन करीब 2 घंटे मेहनत करने के बाद भी जॉन बाहर नहीं निकलता है। और ऐसे में सूजी काफी ज्यादा थक जाती है और उसको भी गुफा के बाहर आना पड़ता है। और गुफा के बाहर उसकी पूरी फैमिली और करीब 30 रेस्क्यूअर मौजूद थे और सारे रेस्क्यूअर्स जॉन को गुफा के बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीकों को ढूंढ रहे थे। और आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर उसको खींचा जाए। इसमें एक रेस्क्यूअर जाकर जॉन के पैरों में रस्सी को बांध देगा और बाकी रेस्क्यूअर पीछे खड़े होकर खींचेंगे। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी दोस्तों,
क्योंकि रस्सी जमीन पर घिस रही थी, तो इसलिए ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रही थी। तो ये आइडिया तो काम नहीं आया। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि गुफा के अंदर पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। लेकिन इसमें भी एक समस्या खड़ी हो रही थी दोस्तों, और वो समस्या ये थी कि ड्रिलिंग मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही करीब 1-1.5 घंटा लग जाता, और उसके बाद ड्रिलिंग करके पुलिस सिस्टम को लगाने में कई घंटे का समय लग सकता था। और शायद इतना ज्यादा समय तो जॉन के पास था ही नहीं दोस्तों, क्योंकि रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर भी थे। तो उन डॉक्टर का कहना यह था कि जॉन गुफा के अंदर उल्टा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसका शरीर का सारा ब्लड उल्टा सर्कुलेट हो रहा था और धीरे धीरे सर और फेफड़ों के अंदर जमा हो रहा था। तो अगर जॉन को कुछ देर तक और बाहर नहीं निकाला गया तो कार्डिक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो रेस्क्यूअर जल्द से जल्द पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और जॉन को बाहर निकालने के लिए जुट जाते हैं। तो अब रेस्क्यूअर्स जॉन को करीब इतना ऊपर तक तो ले आए थे जिससे वो उसका चेहरा देख सकते थे, और उस रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, लेकिन उसकी कंडीशन अभी भी कुछ हद तक ठीक थी। तो रेस्क्यूअर जॉन को और भी ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको ऊपर खींचने का ट्राई करता तो जॉन के पैर उस गुफा की छत से टकरा रहे थे। ना ही उसके पास इतनी जगह थी कि वो अपने पैरों को मोड़ सके, और ना ही वो उस जगह पर घूम सकता था। लेकिन तभी जो रेस्क्यूअर था वो अचानक से बेहोश हो जाता है, और जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सर से खून बह रहा है, क्योंकि उनका पूरा पुलिस सिस्टम निकल चुका था और जॉन जहाँ पर वो पहले फंसा हुआ था वहीं पर जाकर के दोबारा से फंस गया। दोस्तों अब जॉन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, हालांकि उसकी सांसें तो चल रही थी, और एक के बाद अलग अलग रेस्क्यूअर्स जॉन को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। लेकिन करीब 28 घंटे की मेहनत और मुशक्कत के बाद भी वो जॉन को बाहर नहीं निकाल सके, और 25 नवंबर 2009 को रात के करीब 11:56 पर जॉन अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। हालांकि दोस्तों जॉन की फैमिली बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि कोई व्यक्ति कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान गंवा सकता है, और रेस्क्यूअर्स जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने का पूरा ट्राई करते हैं। लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि उसकी बॉडी के 2 टुकड़े किए बिना उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल लग रहा था, और आखिर में रेस्क्यूअर टीम ये डिसाइड करती है कि जॉन की बॉडी को गुफा के बाहर नहीं निकाला जाए, और इस दर्दनाक हादसे के बाद उस नट्टी पट्टी केव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ताकि आगे चल के ऐसा कोई हादसा ना हो। और आज भी दोस्तों गुफा के अंदर जॉन की बॉडी दफन है, और ऐसे ही बन जाता है केविंग के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।